9 मई की अरेस्ट की जो वो बात कर रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी जो है वो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस ले चुका है। उसमें जो है वो दोबारा से चीफ जस्टिस साहब जो है वो उसमें इंक्वायरी कमीशन उसमें क्या इंक्वायर करेगा। एक कमेटी जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने तश्कील दे दी है, जिसमें तमाम अलाई पार्टीज़ की नुमाइंदगी भी है और PMLN की नुमाइंदगी भी है। वो कमेटी जो है वो इस चार्टर ऑफ डिमांड का एक मौसर जवाब जो है वो तैयार करेगी। तहरीक इंसाफ के मुतालिबात का जवाब देने के लिए हुकूमती कमेटी कायम। कमेटी जो जवाब देगी वो हतमी होगा। 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का कोई जवाब नहीं। PTI के चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब बनता ही नहीं। राना सनाउल्लाह और सेनेटर इरफान सदीकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। राना सनाउल्लाह ने कहा तहरीक इंसाफ ने बानी PTI की रिहाई का मुतालबा किया है। ऑपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। तहरीक इंसाफ अपने किसी सियासी कैदी की रिहाई नहीं चाहती। PTI ने वादा किया था जाम बहक लापता जख्मी लोगों की फहरिस्त देंगे। तहरीक इंसाफ 2 माह बाद भी फहरिस्त नहीं दे सकी तो ये इल्जाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। तमाम जो पार्टियां हैं साथों, वो अपनी अपनी लीडरशिप के पास जाएंगी, उनसे मुशावरत करेंगी। हम सारे फिर मिल बैठेंगे और एक राय बनाएंगे। उन्होंने 2 कमीशंस के हवाले से 15 अपनी जो TORs हैं वो रकम कर दिए हैं। तो मुतालबात भी ऐसे हैं जिनके बारे में मैं ये समझता हूँ कि वो दस्तावेज कम है और हुकूमत के ऊपर चार्जशीट बहुत ज़्यादा है, बड़ी कड़ी किस्म की चार्जशीट है। नून लीग की सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं अपोजिशन ने मुतालिबात के बजाय हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। मामला आगे बढ़ते हैं तो फिर 31 जनवरी की डेडलाइन नहीं होनी चाहिए। जो केसेस अदालतों में ज़ेर समाअत है उन पर बात नहीं की जा सकती। हम इनकार या इकरार नहीं करते। कमेटी तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। उन्होंने 2 कमीशन के हवाले से 15 TROs पेश किए हैं। तहरीक इंसाफ को मुतालिबात मुरतब करने में 42 दिन लगे। ये मुतालिबात कम और हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट ज़्यादा है। हुकूमती कमेटी में शामिल अरकान अपनी अपनी पार्टीज में जाकर मुतालिबात पर मुशावरत करेंगे। हुकूमती कमेटी में शामिल तमाम पार्टीज मिलकर मुतालिबात पर राय देंगी। तहरीक इंसाफ के मुतालिबात पर हुकूमत भी तहरीरी जवाब देगी। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात के तीसरा दौर। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास। तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए। 9 मई 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का क़याम और बानी समेत PTI कारकुनों की रिहाई के मुतालिबात। स्पीकर की मुज़ाकराती इजलास की सदारत किसी और के हवाले करने की पेशकश। हुकूमत और अपोजिशन अरकान का अयाज सादिक पर इज़हार एतमाद। अपोजिशन की तरफ से वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा, अलामा राजा नासिर अब्बास की शिरकत। हुकूमत की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, इरफान सदीकी, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, नवीद कमर, राना सनाउल्लाह ने की। चार्टर ऑफ डिमांड्स लीडर ऑपोजिशन उमर अयूब साहब ने इन राइटिंग पेश किए। ऑपोजिशन ने डिमांड की कि उनके लीडर से एक और मुलाकात का अरेंजमेंट किया जाए, जो गवर्नमेंट की साइड ने जिसको सराहा और उन्होंने कहा कि हम रास्ता बनाने की कोशिश करते हैं। मुज़ाकरात ठीक सिमत में जा रहे हैं, इसमें कोई तशवीश किसी को नहीं होनी चाहिए और इंशाअल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। स्पीकर अयाज सादिक का कहना है कि मुज़ाकरात दुरुस्त समत में जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तहरीरी मुतालिबात पेश कर दिए हैं। इसहाक डार ने सीज़ फायर पर ब्रीफ किया। फरीकैन ने बेहतर रास्ता ढूंढने की कोशिश की। कोशिश है कि बेहतर से बेहतर रास्ता तलाश किया जाए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा मुज़ाकरात में कोई भी मुआवजा हो सकता है। कमेटीज़ की मुशावरत के बाद मुज़ाकरात की अगली तारीख का ऐलान किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक। कहते हैं आर्मी चीफ से अली अमीन गंडापुर और मेरी अलहदगी में मुलाकात हुई। अपना सारा मामला और मुतालिबात आर्मी चीफ के सामने रख दिए। मुल्क के इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत हुई। दूसरी जानिब से मस्बत पेशरफ्त हुई है।
इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइंद हैं। उम्मीद है सूरत हाल अब बेहतर हो जाएगी। आर्मी चीफ से मुलाकात मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। बानी PTI ने आर्मी चीफ से मुलाकात को खुशाइंद करार दिया है। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से मुलाकात को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। PTI चेयरमैन से गुफ्तगू सिक्योरिटी मामलात पर हुई। ज़राए के मुताबिक आसिम मुनीर से मुलाकात में बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। जवाब में उन्हें बताया गया कि सियासी मामलात पर आप बातचीत सियासतदानों से करें। सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात पर होने वाली बातचीत को सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया। बड़ों को बुलाया गया था वहाँ पर, वो एक और मीटिंग भी थी, तो उसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी एज पार्टी चेयरमैन तरीके साहब उसमें शरीक। वानो का जो मतलब होता है ना, इसलिए वानो होता है कि वो बताया ना चाहिए। आर्मी चीफ तो इसकी गारंटी नहीं देंगे, देखिए हम तो किसी से कोई ऐसी चीज मांग ही नहीं रहे ना, हम तो अपनी अदालतों के जरिए इंशाल्लाह इंसाफ लेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बोले, आर्मी चीफ से मुलाकात सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक थी। बैरिस्टर गौहर भी शरीक हुए। बैकडोर मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत नहीं, ओपन बातचीत होगी। मुज़ाकरात पर शक व शुबा होता तो यहाँ ना आता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत ने मुतालिबात का 7 रोज़ में तहरीरी जवाब देना है। हुकूमत ने तस्लीम किया, हमारी बानी PTI से मुलाकात होनी चाहिए, हमें डील चाहिए ना ढील। बानी समेत सियासी असीरान की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम होना चाहिए। एग्जेक्टिव ऑर्डर से ये मामलात हल हो नहीं सकते। एम्पायर सही होना चाहिए। हमने कभी जलाओ गिराओ तोड़ फोड़ का नहीं बोला। किसी के लिए अपनी ज़ाती ज़िंदगी खतरे में ना डालें। आज उन बच्चों से पूछें जो जेलों में मौजूद हैं। बच्चे बहकावे में आए तो तकलीफ होती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, आजकल जलाओ गिराओ का नहीं, IT का ज़माना है। हमने तलबा का मुस्तकबिल बिगाड़ना नहीं बल्कि संवारना है। आपको तखरीब कारी या जेल का नहीं, तामीर और कामयाबी का रास्ता दिखाना है। हमने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन इंतकामी सियासत नहीं की। अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, बच्चों के ख्वाब नहीं टूटने दूंगी। कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान से बेवफाई नहीं करनी। पाकिस्तान में झूठ और फेक न्यूज़ बिकती है। हम चाहते हैं कि जो भी मसाइल हैं, चाहे वो 9 मई का हो, चाहे वो 26 नवंबर का हो, उसके सिलसिले में एक ऐसी तहकीक होनी चाहिए जिस पे कि किसी को ना एतराज़ हो और ना उस पर सवालात उठें। बानी PTI ने NRO मांगा होता तो 2 साल पहले मांगते। 9 मई और 26 नवंबर पर ऐसी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कोई उंगली ना उठाए। जिम्मेदारान का तयन होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज कहते हैं, अलकादी ट्रस्ट केस का जो भी फैसला आया, मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हमारे खिलाफ सियासी केसेस बनाए गए, अदालतें खारिज कर दी गई। सियासी कैदियों की जल्द रिहाई चाहते हैं। वो गवर्नमेंट थी 190 मिलियन पाउंड के मेगा करप्शन वाली, कि जो सारा दिन इस खोज में रहती थी कि हमने कहां से कैसे पैसे कमाने हैं जाती जेब में डालने के लिए। अब ये जो मेगा करप्शन स्कैंडल है 190 मिलियन पाउंड का, आपको तारीख में इसकी मिसाल इसलिए नहीं मिलेगी। अगर ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं थी तो फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो प्राइवेट शख्स की मलकियत में क्यों नहीं रहने दिया, उसके अकाउंट में क्यों नहीं रहने दिया, और क्या जरूरत पेश आई कि वो पूरा पैसा उठा के हुकूमत पाकिस्तान को दे दिया। इमरान अहमद खान न्याजी का मुझे सोर्स ऑफ इनकम बता दें कि उनको वो कहां से खाते पीते हैं, कहां से आमदन आती है, कितनी आती है, और ये लाहौर का 25 करोड़ का घर कैसे बना है, ज़मान पार्क का नया घर बना है। 190 मिलियन पाउंड केस मेगा करप्शन का केस है। करप्शन स्कैंडल की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। बानी PTI ने जो किया उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी चेयरमैन बुशरा बीबी और फराह गोगी के हाथ करप्शन में रंगे हैं। पूरी PTI को चैलेंज है कि बानी PTI का सोर्स ऑफ इनकम बता दे। ज़राए आमदन नहीं तो लाहौर में 25 करोड़ रुपए का घर कैसे बन गया। एक शख्स को 80 से 90 अरब रुपए का फायदा दिया गया। PTI दौरे हुकूमत में काबीना से बंद लफाफे की मंजूरी दी गई। आलमी इक्तिसादी फोरम ने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से मस्बत अशारिये दिए।
क्या फौजी अदालतों में फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे हुए? नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। अदालत देखना चाहती है कि ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। अदालत का मिलिट्री ट्रायल का रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया गया। फौजी अदालतों के केस में जस्टिस हसन असर रिजवी के रिमार्क्स। कहा, इंसाफ का बुनियादी उसूल है कि किसी का मुवक्किफ सुने बगैर उसके खिलाफ फैसला नहीं दिया जा सकता। अदालत महज शवाहिद का जायजा लेना चाहती है। नेचुरल जस्टिस पर आप किसी को बगैर सुने उसकी मजम्मत तक नहीं कर सकते। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, हम चालान जमा होने से सजा होने तक का सारा अमल देखेंगे। हम आर्टिकल 10A और नेचुरल जस्टिस पर भी देखेंगे। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए। अदालत बुनियादी हुकूक के नुक्ता पर सजा का जायजा नहीं ले सकती। हाई कोर्ट ना ही सुप्रीम कोर्ट मेरिट का जायजा ले सकती है। आप सिर्फ बुनियादी हुकूक के नुक्ते तक देख सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, कैसे मुमकिन है कि शिफाफ ट्रायल के पहलू का जायजा ना लिया जाए? क्या आर्टिकल 3/8 में बुनियादी हुकूक वापस ले लिए गए? सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के दायरा इख्तियार के केस की समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस से गलती हो गई, जो केस यहाँ मुकर्रर हो गया। मौजूदा केस में हाई कोर्ट का फैसला बेंच के रुकन जस्टिस अकील अब्बासी का है। सवाल है कि क्या आर्टिकल 191A के तहत रेगुलर बेंच इख्तियार समाअत तय कर सकता है या नहीं। इस अहम नुक्ते पर फरीकैन और अटॉर्नी जनरल की मामलत दरकार होगी। 16 जनवरी की समाअत में जस्टिस इरफान सादत बेंच का हिस्सा थे। केस दोबारा फिक्स हुआ तो जस्टिस इरफान सादत खान के बजाय जस्टिस अकील अब्बासी बेंच का हिस्सा है। इसी बेंच के सामने केस लगाया जाए जिसने 16 जनवरी को केस सुना। मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल की मामलत के लिए मोहलत देने की इस्तदा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि पीर तक आपके पास पूरा वक्त है। आपको इस मामले में हर वक्त तैयार रहना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। हिफाजती जमानत में 3 हफ्तों की तोसी। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार अहमद ने समाअत की। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि स्पीकर की सरबराही में मुज़ाकराती मीटिंग के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद गए हैं। वो पेश नहीं हो सकते, इसलिए उनकी हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की है। केस की समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की भी 1 माह के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मुतलका अदालत से रुजू करने की हिदायत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर एतराज़ात बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकील पर एतराज़ात दूर करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, बुशरा बीबी के दरखास्त पर दस्तखत मौजूद नहीं, वो करवा लें। वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए। तेजी से ट्रायल आगे बढ़ रहा है। 1 हफ्ते में 3 समातें हो रही हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, क्या हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट को कह दे कि ट्रायल तेज चलना चाहिए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा, जब तक इस दरखास्त को दायरे नंबर नहीं लगता अदालत ऐसा ऑर्डर कर दे। उधर रावलपिंडी के अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन अडियाला केस सुन रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के हवाले से जायज़ा लिया गया। शहबाज शरीफ की यूथ प्रोग्राम के तहत कर्ज की रकम को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सहूलत देने के लिए पुरअज़्म है। दुनिया भर में SMEs मईशत की तरक्की में कलीदी अहमियत रखती हैं। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि SMEs को फ़रोग़ दे ताकि मुल्क की बरामदात में इजाफा हो। वज़ीर दाखिला का नादरा मोबाइल ऐप लॉन्च करने और 3 नए रीजनल दफातर के क़याम का फैसला। मोहसिन नकवी कहते हैं, कल से पाक ID वेबसाइट बंद की जा रही है। नादरा के तमाम खिदमात मोबाइल ऐप पर फ्राहम की जाएंगी। वेबसाइट के इस्तेमाल में शहरियों बिलखुसूस बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को मुश्किलात पेश आती थीं। 3 नए रीजनल सेंटर आज़ाद जम्मू कश्मीर, गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बनाए जाएंगे। नए रीजनल दफातर 31 मार्च से काम शुरू कर देंगे। वजारत दाखिला और वजारत खारजा ने जालसाज अनासर के खिलाफ सख्ती से काम शुरू कर दिया है।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल की कीमत ₹3.47 फी लीटर बढ़ा दी गई है। नई कीमत ₹256.13 मुकर्रर। डीजल ₹2.61 महंगा, कीमत ₹260.95 हो गई। आवाम ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत से कीमत में इजाफा वापस लेने की अपील की। फिर 300 पे ले जाएंगे, फिर 300 से नीचे ले आएंगे। बात ये है भी ये हमारे ऊपर बर्डन ही है ये। क्या करेगा गरीब आदमी चला, जिसमें 3-3 रुपए पेट्रोल के अगर बढ़ेंगे, आटा घी चीनी दालें वो ऑटोमेटिकली 10 रुपए बढ़ जाएंगे।